प्लेयर्स और फैंस के कंप्लेंट्स के बाद बीसीसीआई ने इस पर एक्शन लिया और तिलक वर्मा और सिराज काफ़ी बड़े मुश्किल में पड़ सकते हैं। जी हाँ गाइस, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि शेड्यूल को और शिफ्ट कर दिया गया है और इसको 10 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा एंड 15 मई तक ख़त्म। और इसी से रिलेटेड आज ये रिपोर्ट्स आए हैं कि बीसीसीआई को प्लेयर्स और फैंस दोनों की तरफ से आईपीएल के दौरान खासकर नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में हार्श वेदर कंडीशन को लेकर कंप्लेंट्स मिली थी और इसके बाद बीसीसीआई ने नया शेड्यूल लाया। अच्छा लग रहा है देखकर कि बीसीसीआई फैंस की कंसर्न्स को भी सीरियसली ले रही है और 2027 से शेड्यूल को सही डायरेक्शन में प्लान कर रही है। देन तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने एक्टर्स विजय देवराकुंड और वेंकटेश दगभट्टी के साथ साथ क्रिकेटर्स मोहम्मद सिराज, अंबती रायडू और तिलक वर्मा को लीगल नोटिसेस भेजे हैं। टीसीए का आरोप है कि प्रपोज T20 लीग बिना बीसीसीआई की मैंडेटरी अप्रूवल के कंडक्ट किया जा रहा था। गुरावर रेड्डी ने कहा, आज तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने विजय देवराकुंडा, वेंकटेश दगभट्टी, इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, फॉर्मर क्रिकेटर अंबती रायडू और तिलक वर्मा को लीगल नोटिसेस भेजे हैं, जिसमें उनसे पूछा गया है कि वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा प्रपोज की गई टेंटेड और इलीगल T20 लीग से क्यों जुड़े हुए हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो T20 लीग कंडक्ट कर रही है, उसने वक्त के साथ अपना नाम तेलंगाना प्रीमियर लीग से TL, फिर T20 प्रीमियर लीग और अब TG20 कर दिया है। अब वो अलग अलग प्रीफिक्सेस, नेम्स और स्पॉन्सर्स के नाम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि उनके पास स्टेट लेवल फ्रेंचाइजी बेस्ड प्रीमियर लीग कंडक्ट करने के लिए 2 बेसिक मैंडेट्स ही नहीं हैं। बीसीसीआई के रूल्स के मुताबिक रूल 28 के तहत लीग को कंडक्ट और ऑर्गेनाइज करने वाली गवर्निंग काउंसिल का इलेक्शन एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में होना चाहिए। साथ ही लीग के चेयरमैन का इलेक्शन भी जनरल बॉडी द्वारा होना मैंडेटरी है, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो ही नहीं किए गए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन लीगलिटी और कंप्लायंस की कमी को छुपाने के लिए सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल कर रही है और स्टेक होल्डर्स को मिसलीड करना चाहती है। इसी वजह से हम इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हमने नोटिसेस भेज दिए हैं और अगर ये लोग लीग से जुड़े रहे तो हम उनके खिलाफ लीगल सूट्स भी फाइल करेंगे। देन फोमो इंडिया क्रिकेटर वसीम जाफर ने 2026 ट्राई नेशन ए सीरीज़ के दौरान वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मुझे लगता है वैभव को यह सीखना होगा। अब वो काफ़ी हाइप के साथ खेल रहा है और उसका नाम बन चुका है, इसीलिए लोग उसे प्रवोक करने की कोशिश करेंगे और उसके खिलाफ जाएंगे। उसे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी फिज़िकल नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती उसकी ही थी, हो सकता है श्रीलंकन प्लेयर्स ने उसे कुछ कहा हो या कुछ हुआ हो, लेकिन फिर भी उसे समझना होगा कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, फिज़िकल होना एक्सेप्टेबल नहीं है। उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। ये दोबारा नहीं होना चाहिए और आप गलत रीज़न्स के लिए न्यूज़ में नहीं आना चाहते। वो बहुत से यंग प्लेयर्स का रोल मॉडल है, इसलिए उसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो सीखेगा और इससे बेटर होगा। मुझे लगता है उसे अपने टेम्पर को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। आप इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकते। उसके पास सचिन तेंदुलकर जैसा एक ग्रेट रोल मॉडल है, जिनकी जर्नी भी काफ़ी सिमिलर रही है। आपने कभी सचिन के साथ ऐसी चीज़ें नहीं देखी। वैभव एक फास्ट लर्नर है और मुझे पूरा यकीन है कि उसके गार्डियंस, पेरेंट्स और कोचेस उससे इस बारे में बात करेंगे। जब तक आप लाइन क्रॉस नहीं करते और चीज़ों को पर्सनल नहीं ले जाते, तब तक थोड़ी बहुत स्लेजिंग या इंटेंसिटी ठीक है। गेम का लेवल इतना हाई होता है कि ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करता है, सिर्फ स्किल्स को नहीं। लेकिन आपको हमेशा ये इंश्योर करना होगा कि आप लाइन क्रॉस ना करें। देन क्रिस रिकॉर्ड ने वैभव के बारे में बात करते हुए कहा, चलिए सचिन और वैभव की कंपैरिजन ना करें, बस इतना ही रखें। सचिन क्रिकेट के गॉड है और यह लड़का वैभव सूर्यवंशी मेरी नज़र में गॉड का बेटा है। मैं एराज कंपेयर करने में बिलीव नहीं करता, इसलिए सचिन को किसी से कंपेयर मत कीजिए। सचिन सचिन है, कोई भी उनके करीब नहीं आ सकता। सचिन और वैभव की कंपैरिजन करना कोई फ़ायदा नहीं है। अब वैभव सूर्यवंशी ने IPL और T20 क्रिकेट में कमाल का परफॉर्मेंस दिया है।
अंडर 19 क्रिकेट में भी वो आउटस्टैंडिंग रहा। उसकी शॉट मेकिंग एबिलिटी सच में एस्टोनिशिंग है। जिस तरह से वो शॉट्स खेलता है, उसकी रिस्ट की स्पीड और बैट स्विंग रिमार्केबल है। मुझे लगता है उसका माइंड भी काफ़ी स्टेबल है। अगर आप गुजरात टाइटंस के खिलाफ उसकी इनिंग्स देखें, जब उसकी टीम प्रेशर में थी तो वो क्रीज पर टिका रहा और एक टेरिफिक नॉक खेला। वैभव की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है रन्स बनाने की भूख और अपोजिशन को डोमिनेट करने की भूख। साथ ही वो क्रीज पर रुककर इनिंग्स भी बिल्ड कर सकता है। मुझे लगता है लड़के का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसीलिए उसके कंपैरिजन सचिन या किसी और से मत कीजिए। उसे खुद के जैसा रहने दीजिए, उसको नेचुरली ग्रो करने दीजिए और जिस तरह वह खेलना चाहता है उस तरह खेलने दीजिए। हमें बस उसे एनकरेज करना चाहिए